नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरली हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट के बारे में। सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट देखा जाए तो एक इसमें 4-5 फाइल फॉर्मेट्स हमारे आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फास्टा फॉर्मेट के बारे में। और अच्छी बात बता दूं, यदि आप सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सेमेस्टर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कॉलेज के, वो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है तो उसके भी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। वीडियो का एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि क्या है फास्टा फॉर्मेट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जनरली हम काम करते समय फास्टा फॉर्मेट को अक्सर देखते हैं, लेकिन देखना ही सिर्फ एक काम नहीं है, इसको समझना भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप इसके पीछे की गणित समझ गए, बोलते पीछे की इसकी अगर मैथमेटिक्स समझ गए तो आपकी बात बन जाएगी। एज अ बीइंग अ बायोइन्फॉर्मेटिशियन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 5 नंबर में ज़रूर पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को आप देख लो तो पूरे 5 नंबर आपके पक्के हैं सेमेस्टर एग्जाम्स के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में बोला ये गया है कि दुनिया का पहला एक्सेप्टेड सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। मतलब इसका क्या हुआ, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो फाइल फॉर्मेट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में वो कौन सा है भाई, हमारा फास्टा फॉर्मेट। इसके बारे में दोस्तों मैं बारीकी से आपको एक एक चीजें बताऊंगा फास्टा फॉर्मेट के। करीबन इसके हमारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और आई होप 10 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख के भी आते हैं तो करीबन 5 मार्क्स आपको अच्छे से मिल ही जाएंगे। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा, फॉर्मेट भी समझाऊंगा आपको एक फोटो के थ्रू, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, फास्टा फॉर्मेट को जनरली हम यूज करते हैं या तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए या फिर प्रोटीन सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए। न्यूक्लियोटाइड में भी हमारे 2 होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है हमारा आरएनए। तो दोनों में से आप कोई भी सीक्वेंस स्टोर कर सकते हैं, किसी का भी। या तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर आप स्टोर करना चाहे वो कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोटीन सीक्वेंस स्टोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बता दूं, न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स, अगर इन दोनों चीज की बात की जाए तो ये एक्चुअल में क्या है, ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, और ऐसा मैं ही नहीं बोल रहा है, ये किताबों में भी लिखा हुआ है, आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि अर्थ के ऊपर जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर या तो हो सकता है ये तीनों ही चीज पाई जाए। न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे डीएनए आ गए और आरएनए आ गए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा के देख लीजिए आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसमें आपको तीनों चीज मिल जाएगी, या तो तीनों में से कोई एक ना एक चीज जरूर होगी ही। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट ये कह रहा है, फास्टा फॉर्मेट को यदि हम बनाते हैं अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या अपने डेस्कटॉप पे, तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होना चाहिए वो होना चाहिए डॉट फास्टा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, मान लीजिए आपने फास्टा फॉर्मेट बनाने की कोशिश की घर में और आपने बना भी दिया, तो जब भी आप इस फाइल को सेव करेंगे ना, तो सेव करते टाइम डॉट फास्टा एक्सटेंशन लास्ट में आपको नाम के जरूर लगाना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। जब हमें फास्टा फॉर्मेट बनाना होता है तो हम लास्ट में डॉट फास्टा नाम से ही फाइल को लिख के सेव करते हैं। इससे क्या होगा, ये हमारी फाइल ऑटोमेटिकली फास्टा फॉर्मेट का रूप ले लेगी। क्लियर? तो फाइल एक्सटेंशन क्या है फास्टा फॉर्मेट का, डॉट फास्टा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको मैं और बता दूं, फास्टा एक टूल भी है, तो उस टूल को लेकर आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये फास्टा एक फाइल फॉर्मेट है जो कि जनरली हम इनपुट करते हैं, इसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर इनपुट करते हैं, उसके बाद फिर हम उससे आउटपुट लेते हैं। जनरली सीक्वेंस अलाइनमेंट में इसे यूज किया जाता है, ब्लास्ट करते टाइम इसे यूज किया जाता है इस सीक्वेंस को। तो ये एक फाइल फॉर्मेट है, सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं अगर देखा जाए फास्टा टूल के बारे में, तो फास्टा टूल दोस्तों एक सीक्वेंस अलाइनमेंट का टूल है, जिसकी फुल फॉर्म है फास्ट अलाइनमेंट। इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। एक मिनट में अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया चीज़ों को मैंने। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगले पॉइंट में बोला जा रहा है फास्टा फॉर्मेट को हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप कंप्यूटर चलाते हो, आपके कंप्यूटर में क्या है, नोटपैड भी है, वर्ड पैड भी है, और कईयों के कंप्यूटर में तो MS वर्ड भी होगा ही, आई होप, क्योंकि आजकल MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो सबके ही लैपटॉप या PC में हो गई। तो ये हमारे जनरली क्या कहलाए जाते हैं? ये हमारे होते हैं टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर, जिसमें हम जनरली टेक्स्ट से काम करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अपने को एक चीज समझनी है, यहाँ पे बोला जा रहा है फास्टा फॉर्मेट को हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर के अंदर बना सकते हैं। ठीक है जी। अब बोला जा रहा है विच मीन्स इट इज ह्यूमन रीडेबल, मतलब इसे हम पढ़ भी सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये है क्या? जनरली एक सीक्वेंस ही तो है। डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है या प्रोटीन का सीक्वेंस है। और न्यूक्लियोटाइड में हमारे कितने 4 बेसिस होते हैं, डिपेंड करता है वो RNA है या DNA है। थायमिन और यूरेसिल से रिप्लेस हो जाएगा वो, है ना। प्रोटीन सीक्वेंस में हमारे क्या है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, जनरली अमीनो एसिड्स हैं। तो ये तो हम जनरली पढ़ ही सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है ये क्या है, एक ह्यूमन रीडेबल फाइल फॉर्मेट है। आई बात समझ में? क्योंकि जब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम करते हैं, जैसे आप जब NGS में काम कर रहे होगे, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, तो वहाँ पे कुछ फाइल्स आएगी, SAM फाइल, BAM फाइल, है ना। तो ये कुछ ऐसी फाइल होगी, अब जैसे फास्ट क्यू फाइल है ना। तो ये फाइल्स ऐसी होगी, जैसे SAM फाइल को आप पढ़ नहीं सकते, BAM फाइल को पढ़ने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। फास्ट क्यू फाइल फॉर्मेट है जो कि सिमिलर है फास्टा फॉर्मेट के, लेकिन इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं समझने के लिए। इसमें क्वालिटी स्कोर्स जनरली होते हैं हमारे सीक्वेंस के, ये समझ लोगे आप फिर भी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको। तो कुछ फाइल फॉर्मेट्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ऐसे हैं जो कि हम पढ़ नहीं सकते, जो कि जनरली जैसे कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरीके से कोड हुए होते हैं, तो जनरली कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही उसे रीड कर सकते हैं उन फाइल फॉर्मेट्स को। लेकिन जहां हम फास्टा फॉर्मेट की बात करते हैं, वहां पे फास्टा फॉर्मेट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट है, जिसे हम खुद भी पढ़ सकते हैं और खुद बना भी सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है किसी भी एक फाइल में यदि हम चाहें या एक सीक्वेंस भी स्टोर कर सकते हैं, या एक से ज्यादा प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस भी स्टोर कर सकते हैं एक फाइल में। तो बोला गया है वन और मोर देन वन सीक्वेंस कैन बी स्टोर्ड इन अ सिंगल फाइल एट अ टाइम, एक टाइम पे। आई बात समझ में? मतलब इसका यही हुआ कि एक फाइल के अंदर हम चाहें तो एक ही जैसे सीक्वेंसेस स्टोर कर सकते हैं, या एक से ज्यादा सीक्वेंसेस भी स्टोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत के हिसाब से। मेरी जरूरत है कि मैं एक फाइल के अंदर 2 प्रोटीन सीक्वेंसेस स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं 2 कर लूंगा। इसका भी एक तरीका होता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, कि किस तरीके से स्टोर किया जाता है, किस तरीके से फास्टा फॉर्मेट को बनाया जाता है, ये भी बताऊंगा। बस चीजें समझते हुए चलो। इसमें क्या बोला है स्लाइड में, एक या एक से ज्यादा सीक्वेंस एक फाइल में आप स्टोर कर सकते हो। एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3, 4, 10, 1000, 100, 500, जितने चाहे आप एक फाइल के अंदर उतने प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टोर कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है जो यहाँ से जनरली हमारी फास्टा फॉर्मेट की एक तरीके से शुरुआत है, कह सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आप फास्टा फॉर्मेट बनाना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर पे क्या, मैं तो कहता हूँ आप फोन पे भी बना लोगे इसे। बस आपके फोन में कंडीशन एक है कि उसमें टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जहां पे आप अपना टेक्स्ट लिख पाओ। बस इतनी ही जरूरत है इस फॉर्मेट को बनाने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप फास्टा फॉर्मेट बनाओगे, तो मान लीजिए आपका ये क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है, आपने खोला, मान लीजिए नोटपैड खोला। तो इस फॉर्मेट को जब भी आप बनाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रेटर देन सिंबल लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद क्या क्या चीजें लिखने वो हम आगे देखते चलेंगे। तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ग्रेटर देन सिंबल से। आई बात समझ में? तो ये ग्रेटर देन सिंबल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है फास्टा फॉर्मेट में, जिससे कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम इस तरीके से बनाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर कि वो रीड कर लें कि ये कौन सा फाइल है, क्योंकि हमारा जनरली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन सिंबल का, कि यहाँ से हमारा एक तरीके से डेटा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस में भी हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे। थर्ड सीक्वेंस स्टोर कर रहे हैं, वहां भी क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो इजिली पढ़ पाएगा कि यहाँ से हमारी पहला सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा दूसरा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा तीसरा सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। मतलब डिपेंड करता है कितने सीक्वेंसेस आप स्टोर करना चाहते हैं एक फाइल के अंदर। ठीक है, तो उसे ग्रेटर देन सिंबल से पहली लाइन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ग्रेटर देन सिंबल के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, या
इस फाइल को अगर स्टडी करें तो ग्रेटर देन सिंबल के बाद क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आता है। लिखा हुआ है ग्रेटर देन सिंबल इज फर्दर फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, हमारी अमीनो एसिड्स हो गए, बताएगा वो डिस्क्रिप्शन में हमारे अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ये, ठीक है, उसका स्पीशीज़ का नाम बताएगा, मान लीजिए होमोसेपियंस है ना, और मॉलिक्यूलर वेट बता सकता है डाल्टन्स में या किलो डाल्टन्स में, स्पीशीज़ के आइसोफॉर्म बता सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जनरली डिस्क्रिप्शन में किसी भी सीक्वेंस के बारे में बताई जाती है। उसका एक्सेशन कोड बताया जा सकता है, ठीक है, एक्सेशन कोड या एक्सेशन आईडी या यूनिप्रोट आईडी कहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो, तो उसका एक यूनिवर्सल कोड बताया जाएगा उसी डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती हैं। अभी जब मैं आपको ओरिजिनल फास्टा फॉर्मेट दिखाऊंगा, एक सीक्वेंस दिखाऊंगा प्रोटीन का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। वो नेक्स्ट स्लाइड में है, अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगली लाइन में ये बोला जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन इज सेपरेटेड बाय डेलीमीटर्स। डेलीमीटर एक नई टर्म होगी शायद आपके लिए, लेकिन इसका मतलब बता दूं। इमेजिन कीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको पोर्शन सेपरेट करना है, तो आप हो सकता है वर्टिकल बार का यूज कर लेंगे, कभी कभी सेमी कोलन का यूज कर लेंगे, है कि नहीं, कभी कभी कोलोन का यूज कर लेंगे, कभी कभी डैश का यूज कर लेंगे, कभी कभी अंडरस्कोर का यूज करते हैं, है ना। तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम, डेलीमीटर्स। और डेलीमीटर्स जनरली डिस्क्रिप्शन में जैसे अमीनो एसिड है, इसे सेपरेट करना है तो वर्टिकल बार लगा दिया, यहाँ पे वर्टिकल बार लगा दिया, कोमा लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, है ना। तो ये जनरली जो इन्फॉर्मेशन है सारी क्या एक तरीके से एक ही लाइन के अंदर सेपरेट हो जाएंगी। क्लियर। तो ये जनरली मतलब होता है डेलीमीटर्स का। डेलीमीटर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सल डेलीमीटर्स भी होते हैं जो कि जनरली हम फास्टा फॉर्मेट में यूज करते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे कि ये फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ईजिली रीडेबल हो जाए वो। बस यही मकसद है डेलीमीटर का यूज करने का, ताकि प्रॉपर वे में एक लाइन के अंदर हमारी सीक्वेंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम प्रॉपर वे में पढ़ सकें। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब बोला जा रहा है कि जो हमारा मेन सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड लाइन से, या तो नेक्स्ट लाइन ऑफ डिस्क्रिप्शन। मतलब ये हमारा मान लीजिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लगाया ग्रेटर देन सिंबल, उसके बाद हमने क्या करा, इस सीक्वेंस के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जिसे कि हमने क्या बोला था, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये समझनी है कि हो सकता है कई लोग मूर्ख होते हैं, वो करते क्या है, बोलते हैं जी डिस्क्रिप्शन तो हमारा 2 लाइन में आ गया, तो हमारा सेकंड लाइन से सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हुआ। तो मेरे भाई एक बात सुनो, जब तक आप किसी लाइन में एंटर नहीं मारते, मान लीजिए आपका बहुत बड़ा टेक्स्ट है, वो 4 लाइनों में आ रहा है, जब तक आप एंटर नहीं मारोगे वो सेकेंड लाइन नहीं कहलाई जाएगी दोस्तों, वो इसकी कॉन्टिन्यूशन में ही लाइन चल रही है अभी भी, ठीक है। और यदि आपने एंटर मारा तो ही आप नेक्स्ट लाइन में आ पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई डिस्क्रिप्शन चल रहा है, आपने विंडो ही छोटी कर दी और वो 4 लाइन में बट गया सारा टेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट लाइन नहीं कहलाई जाएगी, वो पहली लाइन ही कहलाई जाएगी। जब तक आप एंटर नहीं मारेंगे, जब तक आप सेकेंड लाइन पे नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जो इसमें यही बोला जा रहा है, जो मान लीजिए पहली लाइन में हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, तो दूसरी लाइन से हमारा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है A T G G, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होएगा। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। फास्टा फॉर्मेट में इस तरीके से दिखेगा हमें। क्लियर। अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा फास्टा फॉर्मेट की, किस तरीके से नजर आता है, ठीक है। तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क्रिप्शन के बाद आपको क्या करना है, एंटर मारना है, तब आप सेकेंड लाइन पे आ जाओगे। इसका मतलब ही यही है, जो मेन सीक्वेंस है हमारा वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, सेकेंड लाइन से, या तो कह सकते हैं सिंपल नेक्स्ट लाइन ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की जो अगली वाली लाइन होगी हमारी, वो क्या होगी, हमारे मेन सीक्वेंस को दर्शाएगी या दिखाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो ये बता रहा है कि फाइल शुड बी सीक्वेंस स्पेसिफिक। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि आपका कोई फाइल फॉर्मेट है, फास्टा फॉर्मेट है, जनरली उसकी बात कर रहे हैं हम,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप 5 सीक्वेंसेस स्टोर करना चाहते हैं, 5 सीक्वेंसेस आपने स्टोर करने हैं, तो कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा अकल चलाएंगे। पहला हमने कर लिया प्रोटीन सीक्वेंस, दूसरा हमने कर लिया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तीसरा हमने फिर कर लिया प्रोटीन। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सीक्वेंस स्पेसिफिक का मतलब ये है कि भाई हम या तो प्रोटीन सीक्वेंस ही स्टोर कर सकते हैं या तो स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 सीक्वेंसेस स्टोर करने हैं, तो 10 या तो आप सीधा प्रोटीन के ही करिए या सीधा न्यूक्लियोटाइड के ही करिए। ऐसा ना हो कि दोनों मिक्स कर दिए, तो वो चीज़ आपकी गड़बड़ा जाएगी, खराब हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो ये फॉर्मेट खराब हो जाएगा। उसमें क्या होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा, जो सामने रिट्रीव करने वाला जो बंदा होगा उस सीक्वेंस को, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज वाला काम अपने को नहीं करना, अपने को करना है जेंटलमैन वाला काम, ठीक है। तो जेंटलमैन वाला काम कैसे होगा? या तो आप प्रोटीन सीक्वेंस ही स्टोर कीजिए या तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही स्टोर कीजिए, एक फाइल में एक टाइम पे। क्लियर? वो डिपेंड करता है आप 5 स्टोर करना चाहते हैं, 10 सीक्वेंस स्टोर करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हाउ आवर फास्टा फॉर्मेट लुक लाइक्स। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये एक हीमोग्लोबिन का, ह्यूमन हीमोग्लोबिन का क्या है, एक जनरली फास्टा फॉर्मेट है। मैंने जनरल उठाया है, मैंने ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं उठाया। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। पहली लाइन क्या है? ग्रेटर देन सिंबल से स्टार्ट है, ठीक बात। पहली लाइन हमारी क्या है? ग्रेटर देन सिंबल से स्टार्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? ये है भाई हमारा टोटल डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या बताया था मैंने? इस सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है वो क्या है? पहली लाइन में है। जैसे कि ये पहला क्या हो गया, इसका एक्सेशन कोड हो गया। जैसे मैंने यूनिप्रोट से इसको रिट्रीव किया है, तो ये यूनिप्रोट का एक यूनिप्रोट आईडी है, ये सीक्वेंस का नाम है। देखो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है। इससे क्या कर रही है इसने? इसको टेक्स्ट को सेपरेट किया है एक तरीके से, है ना। जैसे HBG2 क्या है, इसका शॉर्ट नेम है ना, ह्यूमन हीमोग्लोबिन सब यूनिट गामा 2, है ना। तो इसको क्या है, इसने अंडरस्कोर से सेपरेट किया है। तो ये क्या है? डेलीमीटर है। ये क्या है हमारा? डेलीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारा क्या है? डेलीमीटर। स्पीशीज का नाम बताया किसका है? होमोसेपियंस का है। ये भी क्या है हमारा? वर्टिकल बार, जो कि डेलीमीटर है। यहाँ पे अमीनो एसिड्स बताए गए हैं, 147 अमीनो एसिड्स इस प्रोटीन सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है हमारा? सेमीकोलन डेलीमीटर है, जो कि इस इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा है। मास यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या मारा है? एंटर मारा है। मतलब जिस बंदे ने भी बनाया होगा ये सीक्वेंस, उसने क्या करा है? एंटर मारा है यहाँ पे। तो इसलिए हम कहाँ पे पहुंच गए? सेकेंड लाइन पे हम अपनी आ गए, जहां से हमारा क्या है? जनरल में सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है अमीनो एसिड का। कौन से? ह्यूमन हीमोग्लोबिन सब यूनिट गामा 2, जो कि किसका है? होमोसेपियंस का, इंसानों का ही है, ठीक है। 147 अमीनो एसिड्स हैं, 16,126 डाल्टन इसका मास है। तो इस तरीके से एक फास्टा फॉर्मेट दिखता है हमारा। और यदि आप इसके नीचे और फॉर्मेट स्टोर करना चाहते हो प्रोटीन के, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर अगला आपको क्या करना पड़ेगा? एक ग्रेटर देन सिंबल लगाना पड़ेगा, फिर उस सीक्वेंस के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, फिर एंटर मारना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारा जो सीक्वेंस होगा मेन, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप डिपेंड करता है कितना बड़ा सीक्वेंस है आपका और कितनी लाइन में आप उसे डिनोट करना चाहते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो 5 से 7 नंबर आपके पक्के हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, ठीक है। और अगली वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, आप चेकआउट ज़रूर कीजिए मेरे चैनल पे। पूरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज़ मैंने बना रखी है। जोन सी वीडियो आपको देखनी है, जोन से स्पेसिफिक टॉपिक की आपको वीडियो देखनी है किसी भी, तो आप देख सकते हो। और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखना चाहते हो तो वो हर वीडियो के एंड में लिस्ट हो जाएगी, एक एक वीडियो। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस ख़त्म किया है, जामिया का ख़त्म कर रखा है, और भी अलग स्टेट के जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सब्जेक्ट के कोर्सेज हैं वो भी ख़त्म कर रखे हैं। चेकआउट करो, एक एक वीडियो डाल रखी है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।